मैं यहाँ रोके वाला था क्या देखा और यहीं से बंद और निकल जाए ताली बजाइए हैप्पी बर्थडे बाबा साहब अमर रहे साहब अमर रहे आज हेलो नौजवान साथी सूर्य प्रताप अकेला जी हम सब के गार्जियन के स्वरूप सामाजिक राजनीतिक सेवा भी अपनी तमाम शासकीय सेवाओं के साथ देने वाले परम आदरणीय श्री गया प्रसाद साहब भाई आदरणीय श्री गंगा प्रसाद साहब जी भाव में ये आपके लिए गर्व की बात है कि आज भारत बाबा साहब को जितनी शिद्दत के साथ याद कर रहा है उससे कहीं अधिक मैं कल रात में बीबीसी की विवेचना में सुन रहा था कि दुनिया के 54 मुल्क जो अच्छे मुल्क हैं दुनिया के 54 देश बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं और यहाँ तक कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाबा साहब को दुनिया के महानतम लोगों में यानी मार्टिन लूथर किंग और अब्राहम लिंकन की श्रेणी में शामिल किया, नेल्सन मंडेला की श्रेणी में शामिल किया, जो कि भारत नाम से शिक्षण संस्थान, सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनाने का काम कर रहे हैं और उनकी नीतियों पर उनके बताए हुए बुद्ध के धम्म को और बाबा साहब के दर्शन को अपना करके नित नवीन आगे बढ़ रहे हैं। हमें यहाँ इस बात की चर्चा करना जरूरी है कि बाबा साहब को कुछ सोच विशेष ने ऐसे परिभाषित कर दिया कि जैसे बाबा साहब दलितों के ही नेता थे और यहाँ तक कि ग्रामीण भाषा में तो यहाँ तक कहते हैं कि बाबा साहब चमारों के नेता थे। लेकिन हम सबको जानने की जरूरत है, जैसे हम लोग बाबा साहब के बारे में हम खुद की बात करते हैं कि हम 1% अभी नहीं जान पाए हैं, सिर्फ दशमलव में जानते हैं बाबा साहब को, और जिस दिन 1% भी जान जाएंगे हमारी क्षमता जो है उससे कई गुना उनके बारे में बोलने की, समझाने की, मानने की हो जाएगी। बाबा साहब ने चाहे नारियों स्त्रियों की शिक्षा के बारे में काम किया हो, चाहे श्रमिकों के बारे में काम किया हो, चाहे जिस भी विषय पे काम किया है उन्होंने सभी समाज के लोगों के लिए काम किया है। अगर बाबा साहब ना होते तो शायद हम भारत का जो महान, इतना विशाल और लिखित संविधान दुनिया के सामने पेश कर पाए हैं, शायद हम ना कर पाते। और बाबा साहब के अलावा इस देश के तमाम विद्वानों ने हाथ खड़ा कर दिया था अंग्रेजों के सामने। ये बाबा साहब
कि अपनी मेहनत है, उनका अनुभव है कि उन्होंने हम सबको हमारे हक अधिकार के लिए व्यवस्था किया। हाँ बाबा साहब, जय भीम, नमो बुद्धाय।